पूजा अर्चना की और अब मंदिर परिसर के अंदर ही संतों से आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। समारोह में बोले सीएम, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ काशी का विकास, दुनिया के सामने काशी की अलग पहचान। सीएम योगी बोले काशी में आने वाला कभी भूखा नहीं रहता, काशी से चुराई गई मूर्तियां वापस आईं। यूपी में 3 साल से ज्यादा एक जगह नहीं रह सकेंगे क्लर्क, मुख्य सचिव का आदेश, ग्रुप सी के कर्मचारियों का हर 3 साल पर होगा तबादला। कन्नौज क्षेत्र से महकेगा दावोस समिट, सम्मेलन में भेजे जाएंगे यूपी के ओडीओपी हैम्पर्स। 22 से 26 मई के बीच स्विट्जरलैंड में दावोस में होना है समिट। श्रृंगार गौरी केस में सर्वे की तैयारियां पूरी, कोर्ट कमिश्नर ने सभी पक्षों को सुबह 7:30 बजे बुलाया, 8 बजे से वीडियोग्राफी होगी शुरू। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला, सर्वोच्च अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार किया। ज्ञानवापी सर्वे पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान, कोर्ट के आदेश का 100% पालन करवाएंगे। वाराणसी में सीएम योगी ने जगमबाड़ी मठ में की पूजा अर्चना, बोले बाबा विश्वनाथ से ही काशी की पहचान। सार्वजनिक जगह पर अलीगढ़ की जामा मस्जिद, मालिकाना हक भी नहीं, नगर निगम से मांगी गई आरटीआई रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी का अपने नेताओं को संदेश, कहा पार्टी ने हमें बहुत दिया, अब कर्ज उतारने का वक्त। अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 4 धाम व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने 2 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी, केदारनाथ के लिए धन सिंह, बद्रीनाथ के लिए सुबोध उनियाल को जिम्मेदारी। केदारनाथ में बढ़ती भीड़ के चलते अब आईटीबीपी ने संभाली जिम्मेदारी, श्रद्धालुओं की भीड़ को करेगी नियंत्रित, आईटीबीपी ने जारी किया वीडियो। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री में हजारों की तादाद में लगातार पहुंच रहे यात्री, तो जिला पर्यटन अधिकारी छुट्टी पर निकले, ऑफिस में पसरा सन्नाटा। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता के बाद उत्तराखंड में उठी है मांग, बीजेपी विधायक दिलीप रावत बोले हैं राष्ट्रगान नहीं गाने वालों को देश में रहने का अधिकार। राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में शुरू हुई लॉबिंग, 6 नामों का पैनल केंद्र को भेजेगी उत्तराखंड बीजेपी, 31 मई तक किया जा सकता है नामांकन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बरेली दौरा, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मीटिंग के बाद मीडिया से बोले स्वतंत्र देव सिंह, सरकार 2024 से पहले प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करेगी। दिल्ली के मुंडका में बिल्डिंग में लगी आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत, बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका। मेरठ में पार्टी के दौरान हत्या की वारदात, मृतक को चेहरे के करीब से मारी गई गोली, हत्यारोपी फरार। इटावा में डेंटल डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी। कासगंज में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर टीन शेड पर गिरा, तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर, साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में बुजुर्ग की बहू ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर मकान का सौदा किया, बुजुर्ग ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाई। आजमगढ़ में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, दोनों बाइक सवारों की इलाज के दौरान हुई मौत। बागपत में महिला और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, नाली विवाद सुलझाने गई थी पुलिस के साथ, महिलाओं ने कहासुनी की और मारपीट में तब्दील हुआ विवाद। लखनऊ में भूतनाथ मार्केट में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम के साथ बदसलूकी, पटरी दुकानदारों ने नगर निगम टीम से की धक्का मुक्की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हरदोई में महिला ने मामूली विवाद में अधेड़ की पिटाई कर दी, मारपीट की घटना में शामिल दोषियों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कटरा में बस में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, 22 की हालत गंभीर, वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। रामपुर में हिस्ट्री शीटर ने थाने में किया सरेंडर, हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा, तख्ती पर लिखा था अपराध से मेरे हाथ जोड़कर तौबा।
मऊ में लघुवाई गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर ट्यूबवेल बनाया गया था। बुलडोजर से ध्वस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। झांसी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। महोबा में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे को हटाने की मांग। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही, भीषण गर्मी में आईसीयू का एसी खराब। कासगंज में बुजुर्ग किसान की हत्या, घटना में खुलासा, बेटे ने ही जमीन के बंटवारे को लेकर पिता की कुल्हाड़ी से की थी हत्या। शाहजहांपुर में मुस्लिम युवक ने शिक्षिका पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, पीड़ित शिक्षिका की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। फतेहपुर में खाने को लेकर हुआ विवाद, घरातियों ने गांव वालों के साथ मिलकर बारातियों को जमकर पीटा है। मारपीट में 12 बाराती घायल। झांसी में मकान मालिक को किराएदार से विवाद, महंगा पड़ा, किराएदार ने फांसी लगाने की कोशिश की, पुलिस ने बचाई युवक की जान। मऊ में नवविवाहिता बहू ने पंखे से लटक कर दी जान, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में पुलिस और चेन स्नैचर के बीच एनकाउंटर, गिरफ्तार आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, तमंचा और कारतूस बरामद। लखनऊ में एटीएम में पैसा जमा करने वाली कंपनी की रकम चोरी का खुलासा, कंपनी के कर्मचारी की 76 लाख रुपए लेकर हुए थे फरार। हरदोई में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई, डुगडुगी बजाकर संपत्ति कुर्क की गई। कासगंज में कार और कैंटर के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 8 लोग घायल। मथुरा एक्सप्रेस वे पर बीएमडब्ल्यू बनी आग का गोला, आग लगते ही कार में सवार लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। कानपुर देहात में शराब पीने के बाद पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पति ने गोली मारकर कर ली खुद की जान। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने व्यापारी को जमकर पीटा, पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। चंदौली में निशा यादव की मौत के मामले में सीबीसीआईडी ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली है, परिजनों ने सहयोग से भी इनकार किया। झांसी में शादी के जोड़े में परीक्षा देने पहुंचे दुल्हन, लोगों के बीच पेश की मिसाल। शामली में नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत, कांदला की पूर्वी यमुना नहर में नहाने गए थे दोनों युवक। उधम सिंह नगर में पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में, नशा तस्करी, जमीनों की धोखाधड़ी और सट्टे से जुड़े अपराधियों की जब्त की जाएगी संपत्ति। लाख